हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कस्टमर सर्विस प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है आप सभी के लिए, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सभी यूज़र्स के लिए बना रहा हूँ, और ये एप्लीकेशन मार्केट में सीरियसली बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर सकता है बिकॉज कस्टमर और यूज़र्स को इस ऐसे एप्लीकेशंस की बहुत ज़्यादा नीड है। दोस्तों, अब एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप सभी जानते हैं इस टाइम कोविड-19 चल रहा है, और इस टाइम सबसे ज़्यादा शॉप्स, मतलब जो किराना शॉप्स रहते हैं, जो ग्रोसरी शॉप्स होते हैं, और जो सब्जीज़ वगैरह जो बेचते हैं, नॉर्मल ठेला वगैरह लगा के आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उनका इस टाइम बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रहा है, आप सब भी जानते हैं, क्योंकि कस्टमर को नीड है इसकी और शॉप्स बहुत कम है, ठीक है। मतलब जो भी अभी आपको पता है किराना के सिर्फ शॉप्स खुल रहे हैं, वो भी लिमिटेड खुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खुल रहे हैं, और भीड़ भी लगातार होती रहती है, ठीक है। तो आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोविड-19 में सबसे ज़्यादा इस टाइम ज़रूरत है ग्रोसरी शॉप्स, किराना शॉप्स एंड जो ये वेजिटेबल्स वगैरह बेचते हैं इनकी, ठीक है। और इन पे सबसे बहुत ज़्यादा इनका बिजनेस हो रहा है बिकॉज कस्टमर की नीड है ये इस टाइम। वैसे ही कस्टमर की नीड इस टाइम कस्टमर सर्विस एप्लीकेशंस भी हैं। अब कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन क्या होता है ये हम थोड़ा अच्छे समझते हैं। दोस्तों देखिए, आपको मैं पहले एक चीज़ और बता दूं, जब भी मैं कोई वीडियोस बनाता हूं, जब भी मेरे कोई मैं वीडियो सामने लाता हूं आप सभी के, तो इसका रीज़न यही होता है कि सामने से मुझे कस्टमर एक सिग्नल दे रहा है। मतलब जब भी मुझे कॉल्स आते हैं ज़्यादा, इसके पहले मैंने ग्रोसरी एप्लीकेशन के ऊपर बताया था कि ग्रोसरी एप्लीकेशन बना के आप कितना अर्न कर सकते हो, उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, बिकॉज कस्टमर की तरफ से मुझे ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर मैंने बनाया, वो भी कस्टमर के ऊपर मुझे ज़्यादा कॉल आ रही थी, आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, समझाइए अच्छे से। तो सेम कस्टमर, मतलब जो होम सर्विस रहता है, होम जो घर में जाके सर्विस दी जाती है, होम सर्विस कह लीजिए, या फिर कस्टमर सर्विस एप्लीकेशंस के ऊपर इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, सब चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो, इसलिए मैं सोचा आपको अच्छे समझाऊँ मैं बना के, मतलब एक अच्छा वीडियो बना के आपको इस बारे में अच्छे समझाऊँ। तो वीडियो को थोड़ा प्लीज़ एंड तक देखिए, उससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अब कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब समझ के चलिए कि मैं एक कैमरा फिटिंग मैन हूँ, ठीक है, या फिर मेरा एक कैमरा फिट करने का मेरा एक शॉप है, या कह लीजिए मेरा एक छोटा सा बिजनेस है कैमरा फिटिंग करने का। लेकिन इस छोटे से बिजनेस में मैं कितना अर्न कर पाऊंगा? मैं उस छोटे से बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा मंथली 50,000 या 60,000 तक अर्न कर पाऊंगा। लेकिन अगर वही ऑफलाइन बिजनेस को अगर मैं ऑनलाइन कर देता हूँ तो बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। अब ऑनलाइन कैसे करना है ये मैं बताता हूँ, और ऑनलाइन क्यों करना चाहिए ये भी आपको बताता हूँ मैं। अब ऑनलाइन कैसे करना है ये भी आपको बताता हूँ। ऑनलाइन करने के लिए अब समझ के चलिए कि मुझे मेरे लोकल एरिया में, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास मेरे कस्टमर्स ना जाएं, उनको घर पे जाके मैं सर्विस दूँ, ठीक है। तो मैंने एक एप्लीकेशन बना लिया जिसके अंदर मैं मेरी सर्विसेज, उनके क्या कॉस्ट है वो मैंने बता दिया। एक्चुअली इसके दो एप्लीकेशन बनेंगे, एक बनेगा कस्टमर के पास जो रहेगा, दूसरा बनेगा जो डिलीवरी बॉय के पास रहेगा, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तीसरा होता है मास्टर पैनल, ठीक है। अब कस्टमर के पास जो एप्लीकेशन रहेगा वो वहाँ से हमारी सारी सर्विसेज देख सकते हैं, उनके कॉस्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर उनको चाहिए उसमें से कोई सर्विस तो वो सीधा कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे, जैसे मैं कैमरा फिटिंग हूँ तो मैं मेरे डिलीवरी बॉय को उनके पास भेजूंगा, वहाँ पे वो सर्विस देगा उनको, एंड वहाँ से जो एक अमाउंट रहता है वो ऑनलाइन भी पे कर सकता है कस्टमर, अदरवाइज उसको कैश ऑन जो सर्विस होता है उसके बाद वो उसको पे कर सकता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन। अब कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन क्यों ज़रूरी है और क्या ये मार्केट में चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आप सभी को पता है, मैंने लास्ट मंथ 1-2 महीने पहले मैंने मेरी गाड़ी ली सिलेरियो, ठीक है। तो उस गाड़ी का जो जब सर्विसिंग का टाइम आया तो मुझे जाना नहीं पड़ा शोरूम, ठीक है। वो लोग खुद आके मेरी गाड़ी को सर्विस करके गए। होम सर्विस सिस्टम सबसे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो वो लोग आए, उनका एक छोटा सा वैन था, उन्होंने मेरी गाड़ी को अच्छे से क्लीन किया, वॉश किया, और उसके अंदर जो भी एक नॉर्मल सर्विसिंग में लगता है वो सब कंप्लीट करके गए, ठीक है। आपको पता है आजकल बाइक जो सर्विस होती है ना, जब हम लोग को बाइक सर्विसिंग करानी पड़ती है, फिर हम चाहे शोरूम में जाएं या फिर हमारे आसपास में कोई सर्विस सेंटर होता है वहाँ जाके हम लोग अपने बाइक का सर्विसिंग कराते हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है अभी धीरे धीरे होम सर्विसिंग भी हो रही है, यानी कि वो खुद आके आपकी बाइक को जो भी उसमें नीड्स रहते हैं वॉश करना, सर्विस करके जाते हैं अच्छे से। उसमें दो फ़ायदा होता है, एक तो आपका टाइम बच रहा है, दूसरा उनका बेनिफिट, ठीक है। उनका फ़ायदा हो रहा है, वो घर पे आके दे के जा रहे हैं, जो भी सर्विस चाहिए उनका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज वो अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है।
लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा, आप चाहो तो ऐसी सर्विसेज के बारे में अब भी जस्ट अगर स्टार्ट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा अर्न कर पाओगे, मार्केट में फास्ट ग्रोथ कर पाओगे। क्योंकि होम सर्विस आजकल हर कोई चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मैं मार्केट में जाके मेरा टाइम वेस्ट करूँ, या गाड़ी को कोई नहीं चाहता कि जाके मैं कहीं खड़ी कर दूँ 2-3 घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए सर्विस हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज। अब आपका एसी खराब हो गया, उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, फिर वो आएगा बनाएगा, पता नहीं कितना टाइम जाएगा। इससे अच्छा अभी लोग क्या कर रहे हैं, होम सर्विस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपके पास वो एप्लीकेशन आपने ऑर्डर किया, विद इन 1 आवर आपके पास सर्विस मिल गई, आप भी खुश और सामने वाले का फायदा भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं होम सर्विस एप्लीकेशन। ठीक है, होम सर्विस, कस्टमर सर्विस आप इसे कह लीजिए। और इसे मार्केट में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है दोस्तों, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे एप्लीकेशन के बारे में सोचते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। अब बात आती है कि क्या ये एप्लीकेशन सिर्फ वही बना सकते हैं जिनके पास कोई सर्विस वो प्रोवाइड करते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एप्लीकेशन वो भी बना सकते हैं जिनके पास कोई सर्विस नहीं है। जिनके पास सर्विस है वो तो बना ही रहे हैं। ठीक है, अब जिनके पास सर्विस नहीं है वो कैसे बना सकते हैं? देखो दोस्तों, क्या होता है आपके आसपास में, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं। जैसे टेलर, कोई टेलर का शॉप है, उसको ऑनलाइन के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो ऑफलाइन बिजनेस कर रहा है, वो ट्रस्टेबल पर्सन है, तो आप उससे कोलैब करके उसके एप्लीकेशन को मार्केट में ऑनलाइन करके, क्योंकि ऑनलाइन का तो सब आपको पता है ना, उसको थोड़ी पता है, तो उससे कोलैब करके आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको कोलैब करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सर्विस वही देगा, पैसे आप कमाओगे। ठीक है, सेकंड, अगर आपके आसपास कोई पंचर का शॉप है तो वो तो बेचारा सिर्फ ऑफलाइन के बारे में जानता है, लेकिन अगर आप उसे ऑनलाइन का स्किल देते हो, आप अगर उसे कोलैब करते हो, ऑनलाइन को कैसे प्रमोट करना है, ऑनलाइन कैसे उसको, अगर आप उसे अच्छे से समझाते हो, तो डेफिनेटली आप उसमें भी अच्छा अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, अब इसके कॉस्ट की बात की जाए तो एक कस्टमर सर्विस ऐप या होम सर्विस एप्लीकेशन में लगभग क्या कॉस्ट जाता है, क्या खर्चा लगता है दोस्तों? होम सर्विस ये जो एप्लीकेशंस रहते हैं, वैसे तो इनके टेम्पलेट सर्विस टाइम मार्केट में ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनवाते हैं तो लमसम 20 से 25 हज़ार के बीच में एप्लीकेशन बना के दे दिया जाता है या बन के मिल जाता है आपको। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए, ये रिक्वायरमेंट बेस्ड और टैबलेट बेस्ड में ऑलरेडी मैं मेरे लास्ट वीडियो में अगर आप समझेंगे तो आपको बता चुका हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क रहता है। रिक्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन लगभग 85,000 तक इसका कॉस्ट जाएगा और उसका टाइम भी उसमें ज़्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन वही बनाते हैं या उनको ही ज़रूरत पड़ती है जिनको ऑल ओवर इंडिया या पूरे स्टेट में अपना बिजनेस ग्रोथ करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो होम सर्विस वाले एप्लीकेशन होते हैं वो लोग पूरे ऑल ओवर मतलब इंडिया में वो लोग टारगेट नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ अपने लोकल जो उनके जो कस्टमर्स रहते हैं, या कह लीजिए जो उनके डेली कस्टमर्स हैं, जो लॉयल कस्टमर्स हैं, सिर्फ वो उनको ही टारगेट करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ से देखा जाए तो टेम्पलेट बेस आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसमें लगभग 20 से 25 हज़ार का आपको खर्चा आएगा और अच्छा आपका एप्लीकेशन बन जाएगा, बिजनेस आपका बहुत फास्ट ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी के एप्लीकेशन रहता है और सबको बनाना चाहिए। इस टाइम सबसे ज़्यादा मार्केट में बूम कर रहा है। इसके बारे में आपको और भी ब्रीफ में अगर समझना है, बहुत डिटेल बारीकी में समझना है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको ऐसा एप्लीकेशन बनवाना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।